आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था कि कैसे यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। आज हम उसी के बिहाफ पर आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है 9 डिवाइडेड बाई 2, सो कोसेंट इज़ 4 एंड रिमाइंडर इज़ 1। तो 9 को अगर एक्सप्रेस करना होगा हमें यूक्लिड एल्गोरिदम की हेल्प से, तो 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 1 होगा। अब जो 9 है वो हो गया आपका क्या, डिविडेंड, और जो 2 जिससे हमने डिवाइड किया है वो हो गया आपका डिवाइजर, और जो 4 है वो हो गया कोसेंट, और 1 जो मिला हुआ है हमें वो हो गया रिमाइंडर। अब देखिए, उसको हम लोग अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डिविडेंड के जगह पे हमने यूज़ किया है n, और जो डिवाइजर है उसकी जगह पर यूज़ किया है d, और जो यहाँ पर आपका कोसेंट आ रखा है उसकी जगह पर यूज़ किया हमने q, और जो हमने रिमाइंडर 1 लिखा है उसकी जगह पर लिख दिया है r। तो n इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर, यही ऐसा ही जो है यूक्लिड एल्गोरिदम का सेंटेंस हमें मिला हुआ था। अब देखिए, जैसे आपका एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर विजिबल है, लिखा हुआ है सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। देखिए, वेयर q इज सम इंटीजर, आपकी जो यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें 3 तरह के पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 3, फिर 6q प्लस 5। अब देखिए, जब इसको प्रूव करना होगा हमें, तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इन सेम वे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिविडेंड की जगह पर एक कोई भी सिंबल सपोज कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है लेट ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड, अब उसके बाद से जब डिविडेंड का काम हो गया तो डिवाइजर की बात करेंगे। तो हमारा जो ऊपर लिखा हुआ है वो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 इसके फॉर्मेट में है। तो जो डिवाइजर हम यूज करेंगे वो हम लोग b इक्वल्स टू 6 लिखेंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिदम अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना होगा तो a इक्वल्स टू 6q प्लस r लिखेंगे। फॉर सम इंटीजर q यानी कोसेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इक्वल्स टू 0। अब देखिए, यहाँ से जब भी सॉरी यहाँ से r जो होगा वो 6 लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब r की जो वैल्यू होगी इन्हीं के बीच में लाई करेगी, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। अब देखिए, यहाँ से क्या करते हैं कि जो हमने यूक्लिड एल्गोरिदम की हेल्प से a इक्वल्स टू 6q प्लस आर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर r की वैल्यूज पुट बारी बारी से पुट करेंगे। अब देखिए, r की हमें वैल्यूज कितनी मिल सकती हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन टोटल हो गए 6। यानी कि यहाँ से हमें जैसे जैसे हम r की वैल्यू ऊपर पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या है कि आपको एक्सप्रेशन मिलते जाएंगे, यानी टोटल जो है 6 एक्सप्रेशन मिलेंगे। तो अगर हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो a इक्वल्स टू हो गया है 6q। अब नेक्स्ट अगर 1 पुट करेंगे तो 6q प्लस 1, 2 पुट करेंगे तो 6q प्लस 2, 3 पुट करेंगे तो 6q प्लस 3, 4 पुट करेंगे तो 6q प्लस 4, और लास्ट बचता है 5, उसको पुट अप करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 5, वेयर q इज द क्वोशेंट। अब देखिए, यहाँ से आगे यहाँ पर कितने एक्सप्रेशन हो गए, 6। तो हमें क्या करना है, ऑड नंबर का फॉर्मेट प्रूफ करना है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इवन नंबर जो इसमें से एक्सप्रेशन या इवन नंबर वाले जो एक्सप्रेशन हैं उनको एलिमिनेट कर लेते हैं, तो बाकी जो बच जाएगा वो खुद ब खुद ऑड नंबर बनेगा। इन सेम वे यहाँ पर हमने फर्स्ट देखिए 6q, फिर सेकेंड उठाया 6q प्लस 2, और जो
यहाँ पर फोर्थ नंबर पे है 6q+4, इसको हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस a इज ऑड, कॉमा a कैन नॉट बी 6q और 6q+2 और 6q+4, वॉट बिकॉज 6q में जो है 6 का जो भी फैक्टर होगा 2 × 3, यानी कि वो 2 से डिविजिबल होगा, तो 6q जो होगा वो ऑड नहीं हो सकता। इन सेम वे 6q+2 एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में 3q+1 बच जाएगा, यानी कि ये भी 2 से डिविजिबल है। और जो थर्ड एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 6q+4, इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में 3q+2। तो यहाँ से देख रहे हैं आप कि 6q है, 6q+2, 6q+4, ये तीनों एक्सप्रेशन जो है वो 2 से डिविजिबल हैं, सो ये ऑड नंबर के फॉर्मेट में नहीं होंगे। तो इसके अलावा जो कौन सा बच गया, अब मान लो कि ऊपर हमने 6 एक्सप्रेशन लिख रखा है, तो उसमें से 3 तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि वो जो है वो ऑड नहीं हो सकता है क्योंकि वो इवन है। सो बाकी के 3 बच गए, वो ऑड के फॉर्मेट में होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर any odd integer is of the form of 6q+1, again 6q+3, again 6q+5। तो इस तरह से आपको प्रूव करने हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर सॉल्यूशन में इसका हमने यहाँ पर ऑलरेडी रखा है। देखिए आपके इस पर विजिबल हो रहा है। तो देखिए पिछले वाले में भी हमने सबसे पहले डिविडेंड यूज़ किया, उसको सपोज किया था, और जो डिवाइज़र है उसको हमने क्या किया था, जैसा आपके पास एक्सप्रेशन था उसके अकॉर्डिंग उसको हमने लिख डाला था। इन सेम वे यहाँ पर भी हमने डिवाइडेंड लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 3, यानी कि डिवाइजर जो है वो 3, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि 3m और 3m+1 के फॉर्मेट में होगा। तो अब देखिए जब हमारे पास डिविडेंड हो गया a और डिवाइजर हो गया 3, तो हम लोग इसको एक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू 3q+r। सेकेंड लाइन में देखिए लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 3q+r वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r, देखिए सबसे लास्ट में थर्ड लाइन के लास्ट में देखिए r इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका मतलब यह है कि r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन 3 से छोटी ही होगी। तो इसका मतलब r की वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो यहीं पर लिखा है r इक्वल्स टू 0, 1, 2। अब क्या करेंगे, जैसे पीछे वाले में हमने रिमाइंडर के जगह पर जो भी रिमाइंडर थे उनको यूज करके अलग अलग एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, तो इनको पुट करेंगे। जब फर्स्टली हम लोग 0 पुट करते हैं तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q, अगर 1 पुट करते हैं तो हो जाएगा 3q+1, और अगर 2 पुट करते हैं तो हो जाएगा 3q+2। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, अब हमें जो फॉर्मेट चाहिए था वो स्क्वायर के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन है, तीनों को बारी बारी से हम स्क्वायर कर देंगे। तो सपोज पहला वाला है a इक्वल्स टू 3q, दोनों ने स्क्वायर किया तो मिल गया 9q²। अब 9 जो होगा वो 3 × 3 हो जाएगा। तो देखो आपको लिखा है 3 इन ब्रैकेट 3q² ब्रैकेट क्लोज। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर 3q² है उसको हमने क्या कर दिया, k1 लिख दिया है, 3k1 हो गया, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया है। अब देखिए जो दूसरा एक्सप्रेशन बनता है a इक्वल्स टू 3q+1, तो उसको भी हमने दोनों ओर स्क्वायर कर रखा है। अब इसको जो 3q+1 का होल स्क्वायर है इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a² + 2ab + b²। अब देखिए उसकी हेल्प से लिखेंगे तो बन जाएगा 9q² + 6q+1। अब इसमें से जो फर्स्ट 2 टर्म है 9q² + 6q, इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए, या तो 3m के फॉर्मेट में या 3m+1 के फॉर्मेट में। तो +1 तो कांस्टेंट टर्म है ही यहाँ पर, तो बाकी के जो 2 टर्म बच रहे हैं इनमें से हम 3 कॉमन कर लिए हैं।
तो क्या हो गया, 3 प्लस 2q प्लस 1। अब जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है 3q² प्लस 2q, इसको k2 के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और जो तीसरा एक्सप्रेशन था 3q प्लस 2, उसको भी इन सिमिलर वे एक्सप्रेस करेंगे सेम आइडेंटिटी यूज करके। तो आपका ये आ जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर भी 3 है, लेकिन आपको फॉर्मेट में +1 चाहिए। तो जो कांस्टेंट टर्म 4 है, इसको हमने क्या किया है, +1, यानी कि 4 को 3 + 1 लिख दिया है। तो देखिए जो थर्ड लाइन है, इसको स्क्वायर करने में, तो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है 9q² प्लस 3 × 4 12 हो जाएगा, 3 × 4q प्लस 3 + 1। अब जो पहले 3 टर्म्स हैं, यानी कि 9q² प्लस 3 × 4q प्लस 3, इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 3 प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब हमने जो ब्रैकेट के अंदर 3q² प्लस 4q प्लस 1 लिखा हुआ है, उसको k3 सपोज कर लिया है। तो ये भी आपका जो है 3k3 प्लस 1 हो गया। अब देखिए जो k1, k2, k3 थे, वो सभी पॉजिटिव इंटीजर थे। ठीक है, हमने ये सपोज किया पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए जो भी फॉर्मेट 1 में 3 में आया हुआ है, वो 3m प्लस 1 के ही फॉर्मेट में है। तो हम लोग यहाँ से लास्ट में लिख सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। इन सेम वे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, स्क्वायर के जगह पर क्यूब यूज किया है। तो आप लोग क्या करोगे, जब क्यूब यूज किया हुआ है, तो जो हमने यहाँ पे a² किया था इन और कंडीशन लिख करके, तो अगले क्वेश्चन में आपको बस क्यूब करना है, उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है, ऑलरेडी आपका प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ से आपका एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होता है। अब आगे चलते हैं, अगले एक्सरसाइज के लिए एक थ्योरम है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मतलब देखिए, जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपको कंपोजिट नंबर हम बता चुके हैं, तो ये कहता है कि जो देखो सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factor is unique apart from the order in which the prime factors occurs। मतलब इसका ये है कि जो मतलब हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है, वो जो है उसको हम लोग प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन और भी होती है कि जो प्राइम नंबर्स होंगे वो यूनिक होंगे, और साथ ही साथ इनका ऑर्डर जो होगा वो भी डेफिनिट होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं इजली। तो आपके देखिए स्क्रीन पर अभी एग्जाम्पल शो होगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री बना रखा है, ऊपर सबसे लिखा है 800। तो सबसे छोटा लिस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। तो हमने 2 से डिवाइड किया 800 में, तो हो गया 400। इन सेम वे अब 400 कंपोजिट नंबर है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, 2 and 200। अब 200 को हमने एक्सप्रेस किया 2 and 100, 100 को एक्सप्रेस किया 2 and 50, और 50 को एक्सप्रेस किया है 2 and 25। अब देखिए 25 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जब लिस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है तो हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो 2 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो होगा 3। तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होता है 25, तो हमने उसके बाद 3 के बाद आने वाला जो है नंबर 5, उसको यूज़ किया है। तो 25 जो है एक्सप्रेस हुआ है 5,5 के फॉर्मेट में। अब देखिए इसमें जो भी नंबर लिखा है 2 2 2 2 5 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5 आ रखा है, तो ये ऑर्डर जो है यूनिक होगा। अब इसको जैसे देखो, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में ऐसे यूज़ करते थे कॉलम बना करके, तो हमने कॉलम के फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है। ठीक है, इससे देखो 800 डिवाइडेड बाई 2 तो 400 मिल गया, फिर डिवाइड बाई 2 तो 200 मिला। ऐसे ही करते करते तब तक डिवीजन चलता गया है, जब तक कि आपका मतलब कोसेंट जो है 1 में चेंज ना हो जाता है। फिर 800 को हमने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है 2 × 2 × 2 5 टाइम्स 2 × 2 टाइम्स 5। तो इन सेम में आपका जो थ्योरम था वो यही कह रहा था कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है उसको प्राइम नंबर के
मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, साथ ही साथ ये जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे और इनका ऑर्डर जो होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।